ना बेसन ना चावल का आटा, एकदम नए और अनोखे तरीके से हरे प्याज के कुरकुरे पकौड़े बनाएंगे जिसे देखते ही आप भी हो जाएंगे हैरान। स्वागत है आपका इंडियन फूड सतूसा में। तो देर किस बात की, चलिए झटपट बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने बालकनी में गमले में हरा प्याज लगाया हुआ है और इसी में हमने अजवाइन के कुछ दानों को छींट दिया था। तो ये देखिए छोटे छोटे अजवाइन के पौधे निकल आए थे, लेकिन रात में बारिश होने की वजह से ये पौधे उखड़ गए हैं। अब हम हरे प्याज को काट लेंगे। एकदम नए और अनोखे तरीके से हरे प्याज के पकौड़े बनाएंगे। यकीन मानिए, अगर आपने इस तरीके से प्याज के पकौड़े बना लिया तो पुराने सारे तरीके भूल जाएंगे। उम्मीद है आपको काफ़ी पसंद आएगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो इस तरीके से सारे प्याज को हमने काट लिया। अब हम अजवाइन के पौधों को भी इस तरीके से उखाड़ लेते हैं, क्योंकि ये पौधे बड़े नहीं हो पाएंगे टूटने की वजह से। इसे भी किनारे रख लेते हैं। सारे पत्तों को काट लिया और यहाँ हमने छोटे गमले में भी कुछ अजवाइन के पौधों को लगा करके पहले से ही रखा हुआ है। आप देख सकते हैं भी छोटे हैं, तो इसमें से कुछ पत्तों को हम काट लेते हैं। प्याज के पकौड़े में ये अजवाइन के पत्ते का फ्लेवर काफ़ी अच्छा आता है। अगर आपके पास ये पत्ते नहीं है तो अजवाइन का प्रयोग कीजिएगा। और एक बार हमने इसको साफ पानी से अच्छी तरह से प्याज के पत्तों को धुल लिया और साथ में जितना हमने प्याज के पत्ते लिया है उतना ही पालक के पत्तों को भी अच्छी तरह से साफ कर लिया। अब हम प्याज के पत्तों को मोटे मोटे टुकड़ों में काट लेंगे। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि इसे हमें बारीक नहीं काटना है। अगर प्याज के पत्तों को बारीक काटेंगे तो पकौड़े उतने कुरकुरे नहीं बन पाएंगे। इसी तरीके से हम पालक के डंठल को हटा देंगे और पत्तों को हम मोटे मोटे टुकड़ों में काट लेंगे इस तरीके से। ये पकौड़े बनाने के बाद 4 से 5 घंटे बाद भी बहुत ही कुरकुरे बने रहते हैं। केवल इस तरीके से आप बनाइएगा जैसे मैं बना रही हूँ। और यहाँ हमने एक गांठ वाली प्याज को इस तरीके से पतले पतले स्लाइस में काट करके ले लिया। इसे भी डाल देते हैं। और यहाँ हमने हरा लहसुन, अदरक और हरी मिर्च को क्रश करके पहले से रख लिया था। इसमें से 1 चम्मच डाल देंगे और इसी मिक्सी जार में हम एक हरा टमाटर को मोटे टुकड़ों में काट करके डाल देंगे। इसकी चटनी तैयार करेंगे। तो इसे हम पहले दरदरा सा पीस लेंगे। इसमें पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। और यहाँ हमने जो पालक में सोया होता है उसको मोटे टुकड़ों में काट करके रख लिया है। इसमें धनिया पत्ती का प्रयोग नहीं करना है। अब इसी टमाटर में हम ये सोया को डाल देंगे और इसकी चटनी बनाएंगे। तो इसमें हम थोड़ा सा सफ़ेद नमक डाल देते हैं। इसके बाद इसे हम दरदरा सा पीस लेंगे। तो इसे भी हम बहुत ज़्यादा बारीक पेस्ट की तरह नहीं बनाएंगे। इस तरीके से दरदरा सा पीस करके चटनी बना करके तैयार कर लेंगे। इसे किनारे रख देते हैं। और यहाँ हमने धनिया, सौंफ और जीरा को क्रश करके पहले से ही रखा था। थोड़ा सा अजवाइन के दानों को डाल देंगे और इस तरीके से हल्का सा क्रश कर लेंगे। बस थोड़ा सा ही अजवाइन डालेंगे क्योंकि हमने अजवाइन के पत्ते का इस्तेमाल किया है। और इस तरीके से दरदरा सा कूट लेना है। अब यह प्याज के पत्ते पालक में सब मसालों को डाल देंगे। और यहाँ हमने एक बड़े साइज आलू को ग्रेट करके यानी कि कस करके पहले से ही पानी में भिगो कर रख दिया था और इस तरीके से छान लिया है। इसमें से सारा पानी निचोड़ लेंगे आलू का और इसके बाद ये पालक प्याज में डाल देंगे। तो इसमें पानी नहीं रहना चाहिए, इस बात का हमें ध्यान रखना है। अगर पानी रहेगा तो ये पकौड़े उतने कुरकुरे नहीं बन पाएंगे। इसे हम किनारे रख देते हैं। और यहाँ हमने एक बड़ा सा बर्तन लिया हुआ है। इसमें डाल देंगे आधा कप सूजी। अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा स्वाद के अनुसार सफ़ेद नमक, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर और आधी छोटी चम्मच से थोड़ा सा कम गरम मसाला। सबको अच्छी तरह से मिला लेंगे, क्योंकि कुछ मसाले हमने अलग से भी तैयार किए हुए हैं जैसे धनिया, जीरा, सौंफ। और इस पालक के पत्ते और प्याज के पत्तों को डाल देंगे। बोल छोटा था इसलिए हमने बड़े बर्तन में इसको अच्छी तरह से मिलाना है। और इस तरीके से हाथ से रगड़ते हुए हम मिलाएंगे। इसमें पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इस तरीके से मिलाएंगे तो ये पानी छोड़ेगा। और यहाँ हमने 1 कप गेहूं का आटा लिया है, तो इसमें से हम थोड़ा सा गेहूं का आटा डालेंगे, लगभग 2 चम्मच के बराबर। और सबको अच्छी तरह से इस तरीके से हाथ से रगड़ते हुए यानी कि मसल करके हमें मिलाना है। तो जैसे जैसे ये पालक के पत्ते रगड़ खाएंगे वैसे वैसे ये नरम और मुलायम होते जाएंगे और पानी छोड़ते जाएंगे। तो इस तरीके से थोड़ा सा हमने गेहूं का आटा और डाल दिया। बहुत ज़्यादा गेहूं का आटा नहीं डालना है, बस 2 से 3 चम्मच, लेकिन इकट्ठे नहीं डालना है, बस थोड़ा थोड़ा करके डालना है। तो इस तरीके से हमने बिल्कुल इसे अच्छी तरह से मिला लिया। और इस तरीके से मिलाने के बाद आप देख लीजिएगा कि अच्छी तरह से ये आपस में चिपक रहे हैं कि नहीं। अगर आपस में चिपक रहे हैं तो इसमें आटा डालने की ज़रूरत नहीं है। इतना ही हमें ये मिश्रण गाढ़ा होना चाहिए। और देखिए हमने पूरे आटे में से बस 2 चम्मच आटे का प्रयोग किया है। इसे किनारे रख देते हैं। और यहाँ हमने गैस चलाकर कढ़ाई में रिफाइंड ऑयल को पहले से ही गर्म होने के लिए रख दिया था। इसमें से 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल इस पकौड़े के बैटर में डाल देंगे।
बस 2 चम्मच डालेंगे। तेल गरम होना चाहिए जिससे कि पकौड़े काफ़ी कुरकुरे बनेंगे। 2 चम्मच डालने के बाद इसे हमें अच्छी तरह से मिला देना है और इसी तेल में हम डाल देंगे 2 चुटकी नमक, ताकि ये पकौड़े जो हैं तेल को ज़्यादा ना सोखने पाएँ। और सबको अच्छी तरह से इस तरीके से हम मिला देंगे। एक पकौड़े हम डाल करके देखेंगे, अगर ये पकौड़े टूटने लगेंगे तो आप क्या कीजिएगा, इस बैटर में आप थोड़ा सा पानी का छींटा मार दीजिएगा और मारने के बाद अच्छी तरह से मिला लीजिएगा। तो एक पकौड़े हमने डाल करके देखा था, वो टूट रहे थे, तो इस तरीके से हमने थोड़ा सा उसमें पानी का छींटा मारा और इस तरीके से हम पकौड़े काटेंगे। तो पकौड़ों को हमें बहुत ज़्यादा दबा दबा करके नहीं तोड़ना है, यानी काटना है। हल्के हाथ से बस पकौड़े का बैटर लेंगे और इस तेल में डालते जाएंगे। जितने तेल में आएंगे पकौड़े उतने डालेंगे, एक पर एक नहीं डालना है। इस तरीके से सारे बैटर को हमने पकौड़े को काट करके डाल दिया। आप चाहे तो 2 से 3 बार में भी थोड़ा थोड़ा करके ये पकौड़े बना सकते हैं, लेकिन मुझे इतने तेल में ही पूरे पकौड़े को बना लेना था तो हमने बना लिया। बहुत ही कम समय में बहुत ही आसान तरीके से आप प्याज के कुरकुरे पकौड़े बना सकते हैं। बस छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान देना है कि हमें इसमें बेसन का प्रयोग नहीं करना है, चावल के आटे का प्रयोग नहीं करना है और हमें अलग से पानी नहीं डालना है। सारी सब्जियों को हमें मोटे टुकड़ों में काटना है, बारीक नहीं काटना है। अगर हम बारीक काट देते हैं तो ये प्याज के पकौड़े या फिर पालक के पकौड़े काफ़ी कुरकुरे नहीं बनेंगे और इसे हम उलाटते पलाटते हुए थोड़ी थोड़ी देर के बाद धीमी आंच पर कुरकुरे होने तक फ्राई करेंगे। इस तरीके से इसमें लाल मिर्च पाउडर का प्रयोग नहीं करना है और बहुत ज़्यादा मसालों का आपको प्रयोग नहीं करना है। कम मसाले में ही पकौड़े काफ़ी टेस्टी लगते हैं, यकीन मानिए। और जैसे ही ये पकौड़े गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे या फिर कुरकुरे हो जाएंगे तो इसे आप बाहर निकाल लीजिएगा इस तरीके से। तो ये देखिए, इस तरीके से हमने बोल में छलनी में रख करके रखा है ताकि एक्स्ट्रा तेल जो है वो बाहर निकल जाए। अब इसी तेल में हम 2 से 3 हरी मिर्च डाल देंगे और मिर्च को भी फ्राई कर लेंगे। तो इस पकौड़े के साथ आप सोया की चटनी का यूज़ कीजिएगा, काफ़ी टेस्टी लगता है, पालक के पकौड़े और सोया की चटनी। और ये देखिए, कुछ पकौड़े हमने किनारे से रख दिया है, इसे हमने बाद में फ्राई किया हुआ था। और इस चटनी को भी एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, यकीन मानिए आप पुराने सारे तरीके चटनी बनाने के भूल जाएंगे, इतना टेस्टी ये चटनी लगता है। और ये पकौड़े आपके 4 से 5 घंटे के बाद इसी तरीके से कुरकुरे बने रहेंगे जैसे मैंने बनाया है। तो कम समय में काफ़ी आसान तरीके से इस हरे प्याज के पकौड़े को आप एक बार ज़रूर बना के देखिएगा। अगर आपको हमारी रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आती हो ना, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ में कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगती है। तो इस तरीके से इन सर्दियों के दिन में एक बार हरे प्याज के पकौड़े तो बनाना बनता है, कम समय में आसान तरीके से। घर में बेसन नहीं है, बस आप सूजी लीजिए और थोड़ा सा गेहूं के आटे से इसे बनाइए। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।